हेलो फ्रेंड्स, सीडेक में एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर की। तो जो भी कैंडिडेट बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए और एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, सीडेक में काम करने का मौका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर मैनेजर में जो है स्पेशलाइजेशन और डोमेन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन और लीड सिक्योरिटी ऑपरेशन आर्किटेक्ट, लीड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑपरेशन एक्सपर्ट। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कितना सीट है तो 10 है। ठीक है, अब है सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का देखते हैं जो जावा, J2EE सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सीनियर DBA। उसके बाद है सीनियर एप्लीकेशन सर्वर एडमिन और सीनियर लिनक्स एडमिन और सीनियर क्लाउड एडमिन और सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे DBA क्या है तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब है प्रोजेक्ट, इसमें है सीट आपको सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर में 30 है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट इंजीनियर में है जावा, J2EE सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और DBA वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन सर्वर एडमिन, लिनक्स एडमिन और क्लाउड एडमिन और सिक्योरिटी एनालिस्ट। इसमें 100 सीट है। तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन कहने का मतलब है कि आपको इस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज अ साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीडेक इन नोएडा इज currently handling various projects of national importance in digital health, governance, transportation and transit applications, communication, cyber security, artificial intelligence, ML/DL and analytics, smart card OS development, etc. We are looking for bright and result oriented professional for the following position in various projects for appointment on currently purely contract basis for the following position। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सीडेक नोएडा जो है बहुत प्रोजेक्ट पे काम करती है, वो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है। तो उसमें है ना वो हेल्थ पे भी काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी, साइबर सिक्योरिटी पे भी, कम्युनिकेशन पे भी, ऑपरेटिंग OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट पे भी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब कि ये बहुत सारे वेरियस फील्ड्स पे काम करती है सीडेक में। ठीक है, तो उसमें ये पोजीशन खाली है और इसमें स्पेशलाइजेशन जो इस फील्ड में काम किए होंगे तो एक्सपीरियंस्ड होंगे तो उनका वहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आप लोग पूरा एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, उसके बाद है अब नीचे देख सकते हैं ऑल द अबव पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन कंसोलिडेटेड एनरोलमेंट इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फॉर और को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 साल का यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ठीक है, अब जॉब डिटेल्स का देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर का क्या है कि आप लोकेशन नोएडा में है, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी नोएडा में है, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का 30 नोएडा में है, सीट 30 है नोएडा में है। फिर है अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अब ग्रुप सब के बारे में कौन कौन से ग्रुप्स है, तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है, गवर्नेंस है, तो उसमें क्या क्या काम कर रही है उस सब के बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में, स्पीच नेचुरल ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अब अप्लाई करने कैसे करना है तो यहाँ पे देखते हैं बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स शुड रीड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। ठीक है, एक फॉर्म भरने से पहले आप लोग जरूर एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स शुड रीड ऑल द एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मतलब इमीडिएट आपको तुरंत पहुंच सके। और फ्रेंड्स एक मतलब इस चैनल पे आपको कभी फेक रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो भी रिक्रूटमेंट का डिटेल यहाँ बताया जाता है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया जाता है, जेन्युइन रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ कभी कोई फेक रिक्रूटमेंट नहीं बताया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब आप जब भी हम जो भी कोई रिक्रूटमेंट डालते हैं तो वो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट से लिया जाता है। तो इस रिक्रूटमेंट पे आप 100% ट्रस्ट आईडी होना चाहिए। जैसा सब फॉर्म भरते हैं तो लिखा जाता है शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, अप्लाई मतलब अप्लाई करने के लिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब एक चीज़ और देख लेते हैं
Candidates working in government or PSU or government autonomous bodies should also apply online in advance, and print of the application form duly filled and signed should be forwarded through proper channel to group coordinator, Center for Development of Advanced Computing. ठीक है, अगर जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, कोई PSU में काम करे या गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में काम करे, तो अप्लाई करके उसका प्रिंट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करके, ठीक है, और उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं. क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन यहाँ पे दिया हुआ है 12 अप्रैल को लास्ट डेट है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखे द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट CDAC वेबसाइट रेगुलरली फॉर नोटिस और इन्फॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट है www.cdac.in. ठीक है, अब रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EW will be applicable एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स एज एप्लीकेबल फॉर CDAC. ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस पर मतलब रिजर्वेशन भी मिलेगा. ठीक है, और अगर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी, सर्टिफिकेट शुड स्पेशली कंटेन द क्लॉज दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी से. अगर कोई OBC के कैटेगरी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उनका है कि वो जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन देखते हैं. एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC फिजिकली चैलेंज्ड एक्स सर्विसमैन वुड बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स. और जो जैसे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं जो भी, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है वही मिलेगा. ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट जरूर प्रोवाइड वहाँ करेंगे. ठीक है, SC ST OBC. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 years इंक्लूडिंग अदर एज रिलैक्सेशन. और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है 5 years. CDAC इंटरनल कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर एन एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इंक्लूडिंग अदर एज रिलैक्सेशन. ठीक है, तो CDAC इंटरनल एम्प्लॉय को भी एक्स्ट्रा मिलेगा 5 years का. The cutoff date for ascertaining the age and experience is as per the position details at the time of the submission of application. जो भी चीज़ कंसीडर होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के ही सबमिशन के डेट से ही कंसीडर होगा. ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. ऑल द क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम AICT और UGC अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स. जो भी जैसे कोई BTech या MTech की डिग्री देंगे तो वो जरूर AICT अप्रूव्ड कॉलेजेस से होना चाहिए या UGC अप्रूव्ड कॉलेजेस से होना चाहिए. ठीक है, द कोर्सेज ऑफर्ड बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन शुड बी recognized as equivalent to the relevant courses approved or recognized by the Association of Indian University. ठीक है, कोर्स होगा वैलिड कोर्स होना चाहिए. wherever CGPA और OGPA और letter A+ grade in a qualifying degree is awarded, equivalent percentage of marks should be indicated in the application form as per norms adopted by the respective university or institute. अगर CGPA और OGPA लगा हुआ है तो वो कितने पे उसका रिलेवेंट क्वालिफाइंग मतलब मार्क्स पता होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए. ठीक है, अब एक्सपीरियंस है यहाँ पे देखते हैं. ओनली दोज कैन एक्सपीरियंस विच आर रिलेवेंट एंड एक्वायर आफ्टर द पासिंग डेट ऑफ द क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर. और एक्सपीरियंस मतलब आपके क्वालिफिकेशन अटेंड करने के बाद का ही काउंट होता है ना, तो वही आपका काउंट होगा. ठीक है, उसके बाद है आपको मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है. एप्लीकेंट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल टू अपीयर फॉर अ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू. और जो भी कैंडिडेट पहले फॉर्म भरेंगे उसके बाद वहाँ चेक होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट एप्लीकेंट्स मतलब उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको फिर एक ईमेल के द्वारा सब कुछ बता दिया जाएगा कब एग्ज़ाम होगा. ठीक है, या इंटरव्यू कब होगा. सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मल्टी लेवल इंटरव्यूज टू बी कंडक्टेड एज CDAC नोएडा. और सिलेक्शन में 2-3 लेवल का प्रोसेस होगा, उसमें होगा इंटरव्यू में भी हो सकता है कि 2-3 लेवल इंटरव्यू हो. मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू चेंज और मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस एट इट्स डिस्क्रिप्शन. ठीक है, हो सकता है बाद में कुछ चेंजेस भी हो. ठीक है, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. जो मैनेजमेंट CDAC की मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगी वही वहाँ पे फाइनल होगा. Applicant having GATE score of 65% and above in the last 2 years can be directly screened in for interview without written test. और जो भी जैसे कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उनका 65% मार्क्स से अगर ज़्यादा है तो वो लोग को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई उन लोग के लिए रिटन एग्जाम नहीं है. इन द इवेंट ऑफ हायर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स द बेंचमार्क ऑफ 65% कैन बी इंक्रीज्ड एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आ गई है तो जो हायर जिसका मार्क्स होगा उन लोग को ही प्रेफर किया जाएगा इंटरव्यू में. अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेंगे, वही नॉर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं. ठीक है,
ठीक है। अब कहने इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम लोग। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स मार्च 29, 2023, 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स अप्रैल 12, 2023। इंटरव्यू डेट विल बी कम्युनिकेटेड बाय ईमेल ओनली। ठीक है, तो इंटरव्यू के बारे में बाद में आप लोग को ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा।